याद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? पढ़ती हूँ पर भूल जाती हूँ, मैं क्या करूं? डेट्स कैसे याद रखूं? पेंटिंग्स और राजाओं के, मैं क्या करूं? ये मैं क्या करूं, मैं कैसे याद करूं, मैं भूल क्यों जाती हूँ? ये सारी बात आप लोगों को आए दिन परेशान तो जरूर करती होगी। आप लोग मेरी बातों से रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी जो आपकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से कभी ना कभी मैं भी गुजर चुकी हूँ। क्योंकि जहाँ पे अभी आप हो, वहां पे कुछ साल पहले मैं भी फेस कर चुकी हूँ। तो ये प्रॉब्लम गाइज, जाहिर सी बात है, आप सभी स्टूडेंट को आती ही आती होगी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मैं क्या करूँ और मैं कैसे याद करूं कि मैं कभी ना भूलूं और मुझे बोरिंग भी ना लगे। साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहला टॉपिक पे बात करते हैं कि इतने लंबे सिलेबस को कवर कैसे किया जाए। गाइस, लंबा सिलेबस इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि देखा जाए तो फाइन आर्ट के सिलेबस इतने भी टफ नहीं है, लेकिन जो बच्चे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, वहां पे चीजें थोड़ी तो टफ हो जाती है, मतलब सिलेबस थोड़ा लंबा हो जाता है। आपको अब ज्यादा से ज्यादा टाइम देने पड़ेंगे चीजों को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आप जब भी कोई चीजें पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपको चैप्टर इजी लग रहा है या फिर जो टॉपिक आपको पढ़ने में इजी लग रहा है, पहले आपको उसी टॉपिक को कवर करना है। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, जो टफ टॉपिक होता है, जो लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर ऊपर चला जाता है और फिर लगता है कि हमसे ना हो पाएगा। पर ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आप इजी टॉपिक पढ़िए और जब आपका इजी टॉपिक पे कमांड होने लगेगा, आपको याद होने लगेगा और याद होने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जागेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जो टफ चैप्टर्स है उसकी तरफ आगे बढ़ना। फिर धीरे धीरे आपको जो आपके टफ चैप्टर्स है वो भी पढ़ने में आपको इतने टफ नहीं लगेंगे, इजी ही लगेंगे। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, जब भी आप कोई चैप्टर्स पढ़ो तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको नॉलेज अर्न करने के लिए पढ़ो। क्योंकि ये जो चीजें हैं फाइन आर्ट, ये हमारी हिस्ट्री की चीजें हैं। जब आप हिस्ट्री की चीजें एज अ बस रटने के लिए, एज अ एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। आप उसको एज अ स्टोरी पढ़ो कि हमारा इतिहास क्या रहा था, हमारा पेंटिंग का इतिहास क्या रहा था, कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था। अगर आप एज अ स्टोरी इसको पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही इसको समझ के पढ़ो। अगर आप खुद से समझ के पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुद से समझ नहीं आ रहा है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है इससे रिलेटेड, जहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो। बता दूं, मैं आपको अपनी कोचिंग में लाइन बाय लाइन एक चीज समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा जितनी भी चैप्टर्स है और चैप्टर्स में जितनी भी लाइन लिखी हुई है। अगर आप 10 बार भी मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको बड़े प्यार से सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। बस जो कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसी कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आपको मेरी ऑनलाइन कोचिंग से ज्वाइन करना है। एंड अब बात करते हैं, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। भाई, ये प्रॉब्लम तो मैं बहुत ज्यादा फेस कर चुकी हूँ अपने टाइम पे। मैं बता दूं कि अगर मैंने कोई चीज याद करी, विद इन 15 मिनट में वो चीज भूल जाती थी। तो इसके लिए जो मैंने सबसे बेस्ट चीजें करी, अगर आप करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि ये आपको ना भूलने में मदद करेगी। सपोज कोई भी चीजें आपको याद करनी है, उसको आप पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि गाइस एक टाइम तो आपको वो चीजें समझ के पूरे अच्छे से याद करनी ही पड़ती है। दिक्कत कब आती है, जब हम याद कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले सारी चीजें याद कर लो और जब भी आप खाली टाइम पे बैठे रहते हो, लाइक आप वॉक कर रहे हो या फिर नॉर्मली खाना खा रहे हो, फोन चला रहे हो, तो उसके बैकग्राउंड में आपको जो भी आपने याद करा है उसे रिकॉल करो। अच्छा, आज मैंने ये पढ़ा था, उसका आंसर ये था, ये क्वेश्चंस थे, उसके आंसर ये थे। जब आप चीजें रिकॉल करोगे तो वहां पे आपको ये लगेगा, अरे रे ये क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं याद आ रहा है, क्या था। तो वहां पे आपको करना क्या है, तुरंत जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको साइड में रख करके आपको अपने कॉपी खोलने हैं और वो चीज देखनी है। आप बार बार ये करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कभी कोई चीजें नहीं भूलेंगे। सेकेंड चीज जो मैं करती थी गाइस, जैसे कि पता है गाने सुनने का इंटरेस्ट तो सबको रहता है, मुझे भी था, पर मैंने उसको क्या किया, मैंने अपनी जितनी भी चीजें मैं याद करती थी उसे रिकॉर्ड कर लेती थी। रिकॉर्ड करने के बाद अगर मैं वॉक कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ के थोड़ा बोर हो गई, छत पे भी वॉक कर रही हूँ, तो नॉर्मली ईयरफोन डाल के जो भी मेरी पढ़ाई है उसको बस सुनती थी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सुनना है। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और बार बार सुनने से आपकी ही साउंड को, उससे आपकी चीजें बहुत लंबे टाइम तक ध्यान में रहेगी। तो ये दो चीजें आप जरूर किया कीजिए। प्लस कोई ऐसे वर्ड, ठीक है, जो आपको याद हो ही नहीं रहे हैं,
उसको क्या कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। एक ही वर्ड को 4 से 5 बार आप लिखो। लिखने से क्या होता है ना कि लंबे टाइम तक हमारे जहन में होता है, अच्छा हमने इसके बाद ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था। तो लिखना भी बहुत अच्छी खुद में बात है। अगर आप खुद से नोट्स बना पा रहे हैं तो ये और ज्यादा अच्छी बात है, खुद के नोट्स जरूर बनाएं। एंड अब डेट कैसे याद रखें, पेंटिंग्स के और राजाओं के टाइम पीरियड के। क्योंकि गाइस जब हम लोग डेट्स तो याद कर लेते हैं, पर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि इस पेंटिंग का डेट उस पेंटिंग में मिक्स हो जाता है और उस पेंटिंग का डेट किसी और पेंटिंग में मिक्स हो जाता है। राजाओं के भी जो टाइम पीरियड है वो भी हम लोग ऐसे ही मिक्सचर कर देते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका सिंगल एक सॉल्यूशन है कि चार्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको चार्ट किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सारे डिवाइडेड कर लेने हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट चैप्टर उठाती हूँ राजस्थानी शैली। ठीक है, आप हेडिंग लिखो राजस्थानी शैली और उसमें उसकी जो सब स्कूल है, ठीक है, उसकी कॉलम बनाओ। जैसे कि जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, है ना, इस तरीके से सारे सब स्कूल्स की कॉलम बनाओ और कॉलम में जो सब स्कूल है और उसमें जितने भी राजा हैं उन राजाओं के नाम आप एक साइड लिखिए और उनके टाइम पीरियड आप एक साइड लिखिए। इस तरीके से आपको सारे सब स्कूल्स के साथ करनी है। ठीक है, और साथ ही जितने भी सब स्कूल है उसमें कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी है उस पेंटिंग्स के भी डेट आपको उस कॉलम में रखने हैं और ये लिख करके आपको अपने वॉल पे चिपका देना है। एक बार आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और दूसरी बात, जब भी आप सो के उठते हो बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको एक बार पढ़ लेना है देख करके। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार बस देख के पढ़ना है। डेली बेसिक पे आप ये करना स्टार्ट कीजिए। आप 1 मंथ बाद ही देखोगे कि आप कोई डेट नहीं भूल रहे हो, आपको सारे डेट याद है और अभी एग्जाम में 3 मंथ बाकी है। तो ये चीज आप अभी से करना स्टार्ट कर दो ताकि एग्जाम आते आते आप कोई भी डेट ना भूलो। मैं भी यही किया करती थी और लिटरली मुझे सारे डेट्स याद हो गए थे, तो आपको भी ये जरूर हेल्प करेगा। रहा बात जनरल टेस्ट में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आने की, तो इसमें आपको याद नहीं करने हैं। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है जितना ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने की। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर अभी आ चुके हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही जो भी आपके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है, मतलब अभी 3 इयर्स से सीयूईटी एग्जाम चल रहा है, तो 3 इयर्स के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर है आपको सॉल्व कर लेने हैं। आपको बता दूं 2 इयर्स के पेपर्स तो मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप अगर सर्च करेंगे सीयूईटी बीएफए मॉक टेस्ट पेपर 2023 या फिर 2022 तो आपको आ जाएगा रिकमेंड में वो वीडियो। और 2024 का मॉक टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं आने वाली वीडियोस में 2024 के मॉक टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करके जरूर बताऊंगी। तो गाइज जो मैंने बताया है वो अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में लेट हो जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। तो ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। जितनी हो सके अभी आपको अपनी तैयारी करनी है, बहुत टाइम नहीं रह गया है आपके पास। मई के एंड तक चांसेस है आपके थ्योरी पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी पेपर के लिए आपको देख लो कितना टाइम है, ओनली मई के एंड तक ही आपके पास टाइम है। तो जितना ज्यादा हो सके आपके पास जितना समय है आप वो पूरा अपना समय स्टडी पे दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।